हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बीएड वालों की ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो आप कैसे कर सकते हो और जो इसकी काउंसलिंग की डेट्स हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपको ऊपर एक टैगलाइन चलती दिखाई दे रही है जिसमें लिखा है कि सभी सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि नामांकन हेतु काउंसलिंग की प्रक्रिया 7/10/2020 से आरंभ होगी। इससे संबंधित सूचनाओं के लिए नियमित रूप से वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखते रहें। आवश्यक सूचना CAT-BED.2020 के द्वारा आपको यहां से इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं और यहीं से आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, हम वीडियो में आगे आपको पूरी इसकी जो काउंसलिंग डेट्स हैं और आपको इसे कैसे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और इसकी फ़ीस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SK जॉब्स ज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जो भी काउंसलिंग के बारे में न्यू अपडेट होगी वो आपको पता चलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल है उसके बारे में कि आपकी कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल दिया गया है जिसमें कि आपका डेट ऑफ चॉइस, फिलिंग ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड पेमेंट ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपकी 7/10/2020 आज से शुरू हो गई है और ये 17/10/2020 तक चलेगी। तो दोस्तों, इसके बाद जो डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज हैं वो आपकी 21/10/2020 को पता लग जाएगी। तो जो इसकी पार्ट फीस पेमेंट है वो आपकी ऑनलाइन जमा होगी जो कि आपकी 21/10/2020 से 31/10/2020 को होगी। तो इसके आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कितनी फ़ीस है। तो दोस्तों, जो इसकी फ़ाइनल अलॉटमेंट लिस्ट है वो 3/11/2020 को आ जाएगी। तो जो इसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आपका 3/11/2020 से 12/11/2020 और 23/11/2020 से 25/11/2020 को होगा। तो जो इसकी डिस्प्ले ऑफ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन कॉलेज की आपकी कौन से कॉलेज में एडमिशन हुई है वो आपको 28/11/2020 को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको पता लग जाएगी। तो दोस्तों, जो इससे नेक्स्ट है वो ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर वैकेंट सीट्स वालों के लिए है जिसकी आपको डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज आपको 1/12/2020 को पता लग जाएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लॉगिन करके इसका पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे जो डेट ऑफ पार्ट फीस पेमेंट ऑनलाइन है वो आपकी 1/12/2020 से 4/12/2020 को पता लग जाएगी। तो जो इसकी फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट है वो 6/12/2020 को आ जाएगी। तो जो इसकी फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आपकी 8/12/2020 से 12/12/2020 तक होगी। तो दोस्तों, जो इसकी लास्ट फाइनल लिस्ट है जिसमें आपका कॉलेज में नाम आया होगा वो आपका 14/12/2020 को पता लग जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो इसकी ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल फॉर वैकेंट सीट्स इफ़ एनी के लिए है वो है डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड कॉलेज है वो आपको 16/12/2020 को पता लग जाएगा। इसके बाद जो आपकी फ़ीस पेमेंट है ऑनलाइन वो आपने 16/12/2020 से 19/12/2020 तक जमा करवानी है। तो जो इसकी डिस्प्ले ऑफ फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट है वो आपकी 20/12/2020 को आ जाएगी इनकी वेबसाइट पर। तो दोस्तों, इसके आगे जो इसके फ़िज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है वो आपकी 21/12/2020 से 23/12/2020 तक होगी। तो जो इसके बाद आपकी जो स्टूडेंट एडमिटेड इन द कॉलेजेस है कि आपकी कौन से कॉलेज में एडमिशन हुई है वो आपको 24/12/2020 को पता लग जाएगी। तो दोस्तों, इसके आगे जो स्टेट स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग फ़िज़िकल है उसकी जो डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी है वो आपको 25/12/2020 को पता लग जाएगी। और जो काउंसलिंग है फ़िज़िकल वालों की उसकी जो आपने पेमेंट करनी है DD के थ्रू वो 26/12/2020 से 30/12/2020 तक होगी। तो जो इसकी कंसाइडेड लिस्ट सबमिशन बाय कॉलेज है वो 31/12/2020 को होगी। तो दोस्तों, ये इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो इसका काउंसलिंग प्रोसेस है वो क्या क्या है उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो सफल उम्मीदवारों का पंजीकरण है वो आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन ID एंड पासवर्ड
से डालकर इसे लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ से लॉगिन कर इसे आगे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लॉगिन फॉर रजिस्टर्ड यूज़र पर क्लिक कर यहाँ से आपने जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों इसके बाद आपने इसका परिणाम, रैंक तथा अन्य विवरण को अच्छी तरह जांच लेना है कि आपके सही है या नहीं। उसी के बाद आपने आगे फॉर्म भरना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको प्रवेश के लिए विश्वविद्यालयों की सूची में से विश्वविद्यालय का चयन करना है। तो दोस्तों जो भी इसमें आपको कॉलेज दिए गए हैं, यहाँ पर आपको नीचे सारे कॉलेजेस की लिस्ट दी गई है, जहाँ पर आपने एडमिशन लेनी है वो आपने वहाँ पर चूज़ कर लेने हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपने चयनित विश्वविद्यालयों की सूची में से प्रवेश के लिए बीएड महाविद्यालयों का चयन करना है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ बीएड है वो आप वहाँ से उस महाविद्यालय का चयन कर सकते हैं, उस कॉलेज का चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपका है कि आप चयनित विश्वविद्यालयों में निहित सभी विश्वविद्यालयों का भी चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सारे विश्वविद्यालय हैं, जो भी कॉलेजेस हैं वो आप वहां से चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉलेजों के चयन के बाद उन्हें वरीयता क्रम में दें, मतलब आपको ये सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर में इसे देना होगा। तो दोस्तों इसके बाद आपको जो है प्रीव्यू आ जाएगा कि आपने कौन से कॉलेजों को भरा है, वो आपने वहाँ से प्रीव्यू में आपने चेक कर लेना है कि आपने जो कॉलेज की लिस्ट है वो अच्छी तरह भरी है। तो दोस्तों इसको करने के बाद आपने अपना जो शुल्क का भुगतान है वो कर लेना है। जो भी आपकी फ़ीस है वो आपने भर देनी है, जो कि जनरल के लिए 1000 है और SC ST और लेडीज़ के लिए 750 है और SC ST के लिए 500 रुपये फ़ीस दी गई है। तो आप वहाँ से इसे ऑनलाइन भुगतान कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे ही आप इसे ऑनलाइन फ़ीस पे करेंगे उसके बाद आपने उसका प्रिंट आउट ले लेना है, जो कि आपको बाद में काम आएगा, वो आपने संभाल कर रख लेना है। तो दोस्तों जो इसके बाद की प्रक्रिया है उसमें आपको जो आपका सीट आवंटन है वो आपको पता लगेगा। तो दोस्तों इसके लिए आपने कॉलेज का आवंटन और आंशिक प्रवेश शुल्क का भुगतान कार्यक्रम सूची के अनुसार करना है। सबसे पहले आपने इसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर इसे लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको आवंटित सीट और कॉलेज की पुष्टि करें कि आपका कहां पर कॉलेज आया है, वो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने पहली काउंसलिंग में भाग नहीं लेना है तो आप कंसाइडर फॉर नेक्स्ट काउंसलिंग का भी चयन कर सकते हैं। तो आप इसकी दूसरी काउंसलिंग में भी इसका चयन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इसके बाद आपको प्रवेश की आंशिक नामांकन शुल्क जो आपका 3000 रुपये है, यह सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए समान है। ये कॉलेज की फ़ीस है जो कि आपकी 3000 रुपये है, ये आपने पे करनी है। तो जो इसका भुगतान होगा उसके बाद आपने जो इसे ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस कर लोगे तो आपने प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। तो इसके बाद जो इसके आगे का भाग है इसमें सहभागी विश्वविद्यालयों को जो इसमें आपकी जो फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगी वो आपको पता लग जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से आपने अपने जो आपके डॉक्यूमेंट है वो आप यहाँ से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें उम्मीदवार सहभागी विश्वविद्यालयों में जाएंगे जिसमें उन्हें सीट तथा महाविद्यालय आवंटित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको कॉलेज में जाकर वहाँ से आपको सीट का पता लग जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद है सहभागी विश्वविद्यालय आवश्यक प्रमाण पत्र दस्तावेज़ों को सत्यापित करेंगे। तो दोस्तों आपने जो आपके प्रमाण पत्र है और आपके जो दस्तावेज़ हैं उन्हें अच्छी तरह चेक कर ही अपना जो है कॉलेज में जाएं। तो दस्तावेज़ों का सत्यापन के उपरांत उम्मीदवार को आवंटित सीट की पुष्टि करनी होगी, तो आपको जो है वो सीट प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद आवंटित सीट और कॉलेज की पुष्टि हो जाने के बाद प्रवेश प्रक्रिया करने के लिए संबंधित कॉलेज में प्रवेश के लिए जनरेट एडमिशन स्लिप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वहां से जो है वो आपका एडमिशन की जो जनरेट स्लिप है वो आपको वहां से मिल जाएगी। तो कॉलेज प्रवेश पर्ची निकल जाने के बाद अभ्यर्थियों का नामांकित माना जाएगा। तो जब आपकी जनरेट एडमिशन स्लिप आ जाएगी तो आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद जो प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के बाद उम्मीदवार को आवंटित कॉलेजों में प्रवेश की शेष राशि का भुगतान करना होगा। तो दोस्तों जो इसकी बाकी फ़ीस बच जाएगी वो आपका भुगतान होगा बाद में। यदि उम्मीदवार आवंटित सीट और कॉलेज से संतुष्ट नहीं है तो वो
वह सहभागी विश्वविद्यालय में अपग्रेड का विकल्प चुन सकता है और सीट की उपलब्धता के आधार पर उसे काउंसलिंग के अगले दौर में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपग्रेड का विकल्प भी चुन सकते हैं, जिससे कि आपका नेक्स्ट काउंसलिंग में भी आपका नाम आ सकता है। तो दोस्तों ये पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस था। तो दोस्तों अगर आपको इसमें कहीं दिक्कत आएगी तो आप हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।